All right, welcome back to the second part of the form validation. तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, so it is my recommendation that you just have to go through that video and then return back to this video lecture, right? All right, so I'm just continuing from that part. तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक यूज़र नेम और एक मोबाइल, और इसको हम लोग वैलिडेट कर रहे थे कि हमारा जो यूज़र नेम है और मोबाइल नंबर है, राइट, तो वो दोनों ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक भी ब्लैंक हो जाता है तो मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करवाना है, राइट। यहाँ तक तो सही है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि डायनेमिकली मुझे एरर मैसेज आए कि अगर आप कुछ वैल्यू टाइप कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, तो वो ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो वहीं पे हम लोगों को मैसेज मिल जाना चाहिए कि द नेम इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आउटपुट देख लो, ये हम लोग क्रिएट किए थे पहले यूज़र नेम, और जब यहाँ पे मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, राइट, तो यहीं पे हम लोगों को अगर ब्लैंक कर दिया, राइट, तो जैसे ही हमारा इनपुट बॉक्स ब्लैंक हुआ तो एरर मैसेज यहाँ पे आ जाता। तो जैसे ही दूसरे फील्ड में जाएगा तो यहाँ पे एक एरर मैसेज हम लोग को शो करना चाहिए कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि फॉर्म सबमिट पे गए, उसके बाद क्लिक किया, तब दोनों एरर जनरेट किया, फिर जा करके हम लोग एरर को फिक्स करेंगे, राइट। तो इससे हम लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है फॉर्म फिलअप करने में, इसलिए हम उस टाइम को चाहते हैं कि थोड़ा सा सेव कर ले, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसके जो लुक है उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम विड्थ लिया था 4 XL, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, राइट। सो आई थिंक इट इज़ गुड नाउ। ऑल राइट, और यहाँ पे जो यूज़र नेम है और मोबाइल है उसके बीच में हम लोगों को गैप चाहिए जहाँ पे एरर मैसेज को शो करना है। सो हेयर वी हैव द 2 डिवीजन फॉर द 2 फील्ड्स, एंड द लास्ट वन जो है हमारा वो है बटन के लिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों डिवीजन के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, तो मैंने PX10 रखा था। तो वर्टिकल स्पेसिंग भी चाहिए हम लोगों को, तो PY भी हम लोग रख लेते हैं, सपोज 5 नॉट 10। यहाँ पे मैंने 5 रख लिया, और इसके पास भी मैं चाहता हूँ कि PY 5 हो जाए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया मैसेज यूज़र नेम और मोबाइल नंबर का, राइट। अब अगर आप चाहते हो इंटरफेस थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए तो आप कर लेना इस पर। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं तो हम लोगों का ये ब्लैक कलर आ जाता है। दूसरा चीज़ कि ये जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं वो बाउंड्री से सटा हुआ है, तो आप पैडिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों का इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड के अंदर में हम लोग थोड़ा सा CSS यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, राइट। सो हेयर इज़ आवर क्लास नेम, एंड द क्लास नेम के अंदर में सबसे पहले तो हम लोगों को PX चाहिए, राइट। तो पैडिंग X में आप कर लो, सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3, एंड PY कर लेते हैं 1, राइट। तो यहाँ ये चीज़ हम लोगों को चाहिए दोनों फील्ड के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया, और अब चल करके हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अच्छा है, राइट। और अगर हम लोग इसका जो अपीयरेंस दिख रहा था ना, ये जो ब्लैक कलर आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे इनपुट है। मैं दोनों जगह पर क्या कर लेता हूँ कि इसका जो आउटलाइन है उसको नन कर देता हूँ, और अपीयरेंस को भी नन कर लेता हूँ, और बॉर्डर डाल देते हैं हम लोग कि कैसा हमको चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए बॉर्डर, और बॉर्डर में हम लोग कर लेते हैं यहाँ से सपोज ब्लू, राइट, और ब्लू 600, राइट। तो अभी चल करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये मिल गया, वेरी गुड। ऑल राइट, तो ये हम लोगों का काम हो गया, इनपुट वाला का काम। अब ये थोड़ा सा लुक ठीक लग रहा है, और इसका अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा कॉर्नर हमको राउंडेड मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो कर लेते हैं राउंडेड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लार्ज, राइट। तो ये मुझे लार्ज दिखेगा, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ लार्ज, राइट। सो हियर इज़ द राउंडेड एंड राउंडेड लार्ज, वेरी गुड। सो अब तो ये हमारा इनपुट वाला काम हो गया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं कि एरर मैसेज को कैसे सेट करेंगे। तो फर्स्ट वैलिडेशन मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम के अंदर में कि आपका जो यूज़र नेम का लेंथ होगा वो मिनिमम 6 होना चाहिए, राइट, या 4 होना चाहिए। आप कुछ भी एक क्राइटेरिया सेट करो कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड तो चाहिए, बट
Also we have to set that the minimum length of the username should be 4, right? तो यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं अपने लॉजिक के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा स्टेट वेरिएबल, राइट? और एरर मैसेज करने के लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया डिवीजन, इसके अंदर में एक ब्लॉक हम लोग क्रिएट करके यहाँ पे एरर मैसेज को शो करेंगे, राइट? सो दिस एरिया इज़ यूज्ड फॉर द एरर मैसेज, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज को शो कर देंगे, ऑलराइट? तो एरर मैसेज कैसे शो करना है, तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इनपुट किया है वो इनपुट कैरेक्टर्स टोटल कितना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लिखे हो, राइट? और इसमें हम लोग डायरेक्टली उस वैल्यू को अपडेट कर दे रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ और एक सेपरेट हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर में सारे वैलिडेशंस को लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हैंडल यूज़र नेम, राइट? एंड दिस इज़ आवर अ फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग पहले चलते हैं और ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट एंड देन हैंडल यूज़र नेम, राइट? यहाँ पे एरो फंक्शन आप बना लो, ऑल राइट। और इसके अंदर हमको पता है एक आर्गुमेंट पास करना है, तो इवेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस इवेंट के थ्रू हम लोग उसका वैल्यू भी गेट कर सकते हैं और उसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सपोज यूज़र नेम आपका क्या है, तो e.target.value। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे यूज़र नेम मिल जाएगा। अब इस यूज़र नेम का लेंथ कितना है उसको सेट करना है, राइट? तो इस यूज़र नेम का लेंथ हम लोग तो फाइंड कर सकते हैं यूज़र नेम डॉट लेंथ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, लेकिन उस यूज़र नेम के थ्रू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब एरर हम लोग को शो करवाना है, राइट? तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, राइट? तो कौन सा स्टेट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल का नाम हम लोग कर लेते हैं इज़ वैलिड लेंथ, राइट? एंड फंक्शन इमेज सेट इज़ वैलिड लेंथ, ठीक है? तो हम लोगों का ये चेक करेगा कि आपका जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स उसके अंदर में है वो आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से वैलिड है या इनवैलिड है, राइट? तो यहाँ पे मैंने ले लिया यूज स्टेट और पहले से एज्यूम करके चलते हैं हम लोग कि वैलिड लेंथ हमारा ट्रू है, राइट? अब ट्रू है इसका मतलब है कि पहले से हमको मैसेज नहीं शो करवाना है। जैसे हम उसके अंदर में टाइप करना शुरू करेंगे और तब उस समय वो लेंथ फाइंड करेगा कि हमारा लेंथ कितना है और अकॉर्डिंगली टू दैट वी हैव टू डिस्प्ले द मैसेज, राइट? अब देखो कि इसमें हम लोगों ने बोला था क्या कि जब आप टाइप करोगे वैल्यू चेंज होगा और उस समय हमको फाइंड करना है कि टोटल लेंथ 4 है या नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को नेम को जब जब आप इसके अंदर में वैल्यू को टाइप करोगे नेम के अंदर में, तब तब ये हमारा हैंडल यूज़र नेम फंक्शन कॉल होगा और हर बार इसका लेंथ फाइंड करेगा, राइट? और लेंथ फाइंड करके चेक करेगा कि उसका वैल्यू 4 हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र नेम डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 एंड username dot length is less than equals to 4, राइट? अगर है इसका मतलब है कि वो हमारा जो यूज़र नेम का लेंथ है वो इनवैलिड है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इज़ वैलिड लेंथ जो है उसको फॉल्स कर दूंगा, राइट? तो सेट इज़ वैलिड लेंथ हमारा फंक्शन है, इससे हम लोग स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, राइट? तो सेट इज़ वैलिड लेंथ और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया फॉल्स, राइट? और अगर ये हमारा वैलिड हो जाता है 4 से ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, तो इज़ वैलिड लेंथ इज़ ट्रू, राइट? तो यहाँ पे एरर मैसेज हम शो करवाना चाहते थे तो रेंडरिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि इज़ वैलिड लेंथ, राइट? और इज़ वैलिड लेंथ है तब तो हम लोगों को कोई मैसेज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि नॉट इज़ वैलिड लेंथ, देन वी हैव टू डिस्प्ले द मैसेज। So inside a paragraph you have to display the message that minimum length required is 4, right? क्योंकि मैंने दे दिया है वहाँ वैलिडेशन में कि 4 अगर होगा तब तब सही है, लेकिन 4 से अगर कम होता है तब हम लोग को एरर मैसेज शो करना है, ऑल राइट? तो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे और जिसने ही टाइप किया तो देता है मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज़ 4, राइट? तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ सपोज अमित, राइट?
तो जैसे ही हम लोगों का 4 से ज़्यादा हुआ वैसे ही एरर मैसेज गायब हो गया। अभी देखो 4 तक तो एरर मैसेज आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 4 तक जो मैसेज लिखा था मैंने कि अगर यूज़र लेंथ 4 या 4 से कम होगा तब हम लोगों को फॉल्स चाहिए, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को मिनिमम लेंथ 5 चाहिए एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैसेज को अपडेट कर लेते हैं कि मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज़ 5। ऑल राइट, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कर दिया कि सपोज W, सो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज़ 5, राइट। जैसे ही 5 हो गया एरर मैसेज चला गया। अब इस एरर मैसेज को आप थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। तो एरर मैसेज को फॉर्मेट करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं TLBand CSS को, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट आएगा वो रेड कलर में आएगा, और रेड कलर हम लोगों को चाहिए कितना, तो 500, राइट। और अगर थोड़ा सा ऊपर में स्पेस भी चाहिए आप लोगों को तो पैडिंग टॉप कर लो, और पैडिंग टॉप हम लोग कर लेते हैं 1, राइट। तो लेट्स सी, this is the error message. That is the very poor color collection, right? So according to your choice, just you have to change the color. Okay, my color combination is very poor, so I am just trying to change the color combination, right? So text, and then I'm writing here the hexadecimal code like 0033 and 66, and let's see how it looks. ऑल राइट, सो ओके। और जैसे ही आपका ये पूरा हो जाएगा, नो एरर मैसेज, सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया, राइट, दैट हाउ वी कैन जनरेट द कस्टम एरर मैसेज। तो आप इसके ऊपर में और भी वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये जो नेम है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब रिक्वायर्ड के लिए क्या करोगे कि वहाँ पे आप चेक कर लो कि इज़ वैलिड नेम, राइट। और इज़ वैलिड नेम अगर आपका ट्रू होता है देन इट्स ओके, अगर इज़ वैलिड नेम फॉल्स होता है देन यू हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। और जो भी एरर मैसेज आप दिखलाओगे वो इसी के जगह पर दिखलाना। यहाँ पे फिर से आप चेक कर लेना कि हम लोग को रेंडर करना है या नहीं करना है, एंड दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल रेंडरिंग, राइट। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये हमारा पैराग्राफ शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिस्प्लेड, राइट। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर के लिए भी कर लेना। मैं इन सारी चीज़ों को आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया मिल गया कि कैसे हम लोगों को कस्टम एरर जनरेट करवाना है, राइट। तो मैं फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यू जस्ट हैव टू ट्राई इट योर ओन, और अगर प्रैक्टिस के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आता है देन यू जस्ट हैव टू राइट योर कॉमेंट इन माई कॉमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। All right, so that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.